विदु रावल जी, जब से जीएसटी रिफॉर्म को लेकर खबरें सामने आई, इस पर राजनीति भी खूब हुई। सवाल तो सबसे पहला यही उठा कि 8 साल बाद सरकार क्यों जाग रही है, 8 साल बाद जनता की परेशानी क्यों दिख रही है, 8 साल बाद सरकार को यह लग रहा है कि हमें जीएसटी में बदलाव करने की जरूरत है, नए रिफॉर्म करने की जरूरत है। 8 साल नहीं लगे, इस देश को 70 साल लगे जागने के लिए। 2014 में इस देश ने एक प्रचंड बहुमत के साथ लुटेरों की सरकार खत्म कर दी, जनता ने अपनी खुद की सरकार बना ली। उसके बाद एक रिफॉर्म्स हुए हैं। 1 जुलाई 2017 को जब जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ, उससे पहले कांग्रेस की सरकारें टॉफी 21% लिया करती थी, आज 5% है। साइकिल पर 17% और सिलाई मशीन पर 16%, सीमेंट तक के ऊपर 29% लिया करती थी, आज जो घटकर बहुत मिनिमम रेंज में आ गया। तो इसलिए कांग्रेस की लूट से देश को निजात कब दिलवाई? 1 जुलाई 2017 को। तो अब 1 जुलाई 2017 से आप घटाइए 1947, 70 साल लग गए ना। और फिर क्योंकि देश की जनता का ही पैसा बचा, देश ने और खरीद की, 1 महीने में 1 लाख करोड़ का था, लेकिन उससे फार एक्सीड कर गया। 23 लाख करोड़ रुपए देश की जनता ने इस बात को सिर आंखों पर लिया। कांग्रेस की चुनावी पराजय तो हुई। राहुल गांधी जो चिल्ला कर कहा करता था गब्बर सिंह टैक्स, उसके नैरेटिव को हरा दिया। और जो सरकार उम्मीद कर रही थी कि केवल 12 लाख करोड़ हो, उससे दुगने के करीब जो जीएसटी कलेक्शन हुआ। इसका मतलब देश ने भी राहुल गांधी के नैरेटिव को नकार दिया। अब जब पैसा बचा, ये जनता का पैसा है, ये कोई पंजा तो है नहीं इस समय सत्ता में जो ऊपर से 1 रुपए राजीव गांधी भेजते थे, रास्ते में 85 पैसे पंजा खा जाया करता था, केवल 15 पैसे पहुंचते थे। वो तो पंजे की लूट से तो देश ने आजादी पा ली 2014 में। तो अब सारा का सारा पैसा जनता के पास। जब पैसा बचा तो उसके बाद रिफॉर्म्स के साथ भी आई। एक और महत्वपूर्ण बात है मैं जो कहना चाहता हूं, ये आज हम जब बचत त्योहार की बात कर रहे हैं, आज 11 साल हो गए अच्छे दिनों को, इसलिए वो बुरे दिन याद करवाने की आवश्यकता है। हर दीपावली भारतीयों के परिवारों का आर्थिक दिवाला निकला करता था। परिवार का मुखिया पहले ही सोच में पड़ जाता था ये कांग्रेस की सरकार की महंगाई जो खा जाएगी। आज मैं 11 साल बाद बैठकर बात कर रहा हूं, 2015 से जब से हमें अवसर मिल गया 2014 में, तो 15 से लेकर आज तक के सारे आप फाइनेंशियल ईयर्स देख लीजिए, हर साल कोई एक साल ऐसा नहीं बता पाएंगे जिसमें हमारी इन्फ्लेशन रेट यानी महंगाई दर भारत की ग्रोथ रेट से ज्यादा हो। यानी कि जो महंगाई दर है वो हर साल ग्रोथ रेट से कम रहा। 2005 से लेकर 2015 तक एक साल ये बता दें जिसमें महंगाई दर ग्रोथ रेट से कम रही हो या ग्रोथ रेट महंगाई दर से ज्यादा रही हो। इनके 10 सालों में एक साल भी नहीं मिलेगा, और अपने 10 सालों में हर साल ऐसा रहेगा। तो ये भारत की ग्रोथ स्टोरी बताता है। ये एक बूस्टर डोज है। ये जो जेन नेक्स्ट हम जीएसटी की बात कर रहे हैं, दिस इज अ बूस्टर डोज राइजिंग इकोनॉमी टू द ग्रोइंग इकोनॉमी। भारत को 2047 से पहले विकसित राष्ट्र बनाना है, उसकी तरफ बढ़ता हुआ एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम है, बहुत तेजी से बढ़ता कदम है। और मुझे लगता है ये भारत की ग्रोथ स्टोरी को एक्सेलरेट करेगा। जो टारगेट 2047 तक हमने सोचा हुआ है, शायद उससे कुछ साल पहले हम अचीव कर पाएंगे। इस नाते से मैं आज बहुत खुश हूं कि आज 95% उत्पाद हमारी आवश्यकताओं के तो 100% और हमारे उपयोग के 95% जो उत्पाद हैं आज 5% से अधिक टैक्स नहीं लेते। कांग्रेस की सरकारों ने एक और हमारे साथ बड़ा अत्याचार किया, ये हर विषय को चुनावी राजनीति से जोड़ लेते थे। एक और चीज जो हमारे ध्यान करने वाली होनी चाहिए वो ये कि इस साल के शुरुआत में जो हमें इनकम टैक्स छूट कर दी कि 12 लाख तक की सालाना इनकम पर कोई इनकम टैक्स नहीं। सितंबर तक आते आते नेक्स्ट जो डबल बोनंजा मिल रहा है, ये उस साल मिल रहा है जो 5 सालों में सबसे कम चुनाव होते हैं। इसके लिए भी देश नरेंद्र मोदी का नमन करेगा कि ये जो चुनावी चक्र में जो चला करते थे ना पॉपुलिज्म की स्कीम्स, वो भी खत्म कर दी। ये सुधार अगर पिछले साल होते तो लोकसभा चुनाव में पार्टियां फायदा उठा सकती थी सत्ता वाली, अगले साल होते तो अगले साल के राज्य चुनाव नहीं, देश की जनता को लाभ देना था। जिस साल सबसे कम चुनाव है उस साल ये लाभ देकर दिखा दिया कि ये देश की चिंता करने वाली सरकार है, ये सत्ताओं में रहकर सत्ताओं में लूट और खसूट करने वाली कांग्रेस की सरकारों से इतर है।